अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रंगीन दुनिया में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आप सब ने एक नाम सुन रखा है, एक ऐसे जानवर का जिसका नाम सुनते ही बहुत खौफ महसूस होता है, जंगल का बादशाह शेर। शेर आपने देखा भी होगा, ज़ू में जाके देखा होगा, या फिर समटाइम्स ये कुछ ऐसे सर्कस वगैरह होती वहाँ पे देखा होगा शेर। और एक बड़ी उसके साथ हमारे अटैच होती है, हमें बड़े जो प्यार करने वाले हमारे लोग होते अपने बच्चों को तारीफ़ करने के लिए इन कलिमात से पुकारते हैं कि हमारा शेर बेटा, ये हमारा शेर है, इसने ये कारनामा। अब वो क्या चीज़ होती है, आप जो रवैया दिखाते हो, आपको जो बहादुरी आपके अंदर होती है, आपके किरदार के अंदर जो एक स्पेशल क्वालिटी होती है, उसके बिना पे आपको कहा जाता है कि शेर जैसा बनो, शेर जैसा बनो, उस जैसा ताकतवर बनो, उस जैसा बाहिम्मत बनो, मुकाबला करने वाला बनो। लोग चाहते हैं और बन भी जाते हैं, बनते भी हैं, लेकिन वो बनते कौन से वाला, क्योंकि शेर भी दो किस्म के होते हैं। वो जंगल में जो कहलाया जाता है बादशाह, वो वाला शेर नहीं बनते। वो वाला शेर बनते हैं जो आपके लिए एंटरटेनमेंट का जरिए, जिसको आप ज़ू में देखते हो, जिसको आप किसी खेल में देखते हो, किसी तमाशे में देखते हो, वो वाला शेर बनते हैं लोग। लेकिन बनना कौन सा शेर है? क्योंकि शेर दो किस्म के होते हैं। बादशाह जो है वो बादशाह है, वो अपनी हिम्मत, अपनी ताकत के बलबूते पे वो बादशाह है, उसको जाना पहचाना जाता है। लेकिन दूसरा क्या होता है, एक पिंजरे में कैद, एक गुलाम होता है जिसकी लगाम उसके मालिक के हाथ में होती है, जो अपने मालिक के कहने पर आपको तमाशा दिखाता है, जो आपके मालिक के कहने पर आपके लिए कुछ भी करता है, सारा दिन कैद रहता है। अब ये जो दो तरह के बादशाह हमारे पास शेर हैं, एक शेर जो जंगल का शेर है, क्या करता है, सारा दिन जंगल घूमता रहता है, सारा दिन क्या, कई दिन घूमता है अपने शिकार की तलाश में। जब तक उसको शिकार नहीं मिलता तो जाहिर है वो भूखा रहता है, क्योंकि वो मेहनत करता है, हर रोज सफ़र करता है, अपनी खुराक को खुद ढूंढता है, तलाश करता है। इससे क्या कॉन्सेप्ट कि अपनी मेहनत, अपनी हाथों से काम करके खाता है। लेकिन जो दूसरी तरह का होता है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता, ना उसको सफ़र करना पड़ता है, ना अपना शिकार ढूंढना पड़ता है। उसका मालिक वो गुलाम है, पिंजरे में कैद है, उसका मालिक उसको देगा, 3 वक्त का उसको खाना मिलेगा बैठे बिठाए। उसको क्या ज़रूरत है शिकार करने की? अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है जिसमें किसी किस्म की कोई मेहनत शामिल नहीं है। लेकिन सोचें, क्या ये ज़िंदगी है? इस तरह ज़िंदगी गुजारी जा सकती है? क्या मज़ा आता है उस ज़िंदगी में जिसमें, मुझे बड़ी हैरत होती है कुछ ऐसे लोगों पे। कुछ लोग होते हैं जिनको कोई भी काम नहीं होता, घर के कोई काम नहीं होते, खानसामे हैं, सब कुछ है, लेकिन बाहर भी कोई जॉब नहीं करनी, किसी किस्म की कोई कमी नहीं। अक्सर मैं सोचती हूँ उन लोगों की क्या ज़िंदगी है, क्या करते होंगे वो सारा दिन। टीवी देखा, कितना बंदा टीवी देख सकता है? मोबाइल इस्तेमाल कर लिया, कितना बंदा मोबाइल इस्तेमाल कर सकता है? या कोई ऐसा फारिग बैठ कितना सकता है, लेट कितना सकता है, सो कितना सकता है? एक लिमिट है ना हर काम करने की। कैसी है ये ज़िंदगी? और फिर ऐसे लोगों को ना बाकी लोग भी कुछ नहीं समझते। ये वही शेर वाला हिसाब है जो एंटरटेनमेंट वाला होता है हमारे लिए, उससे डर नहीं लगता। बच्चे भी हमारे नहीं डरते, जाते हैं, उनको पता है बीच में ये कैद है, आप उससे लुत्फानंदोज़ होते हैं, खेलते हैं। उसको बेशक स्टिक से मारो, पत्थर मारो, जो मर्जी है करो, उस शेर ने भी आपको कुछ नहीं कहना, बच्चों को भी कुछ नहीं होगा। इनका कोई वैल्यू नहीं है। इससे बेहतर क्या है? ये शेर जो कुछ नहीं कह सकता, जिसका खौफ नहीं है, वो बादशाह तो ना हुआ ना। तो जो जंगल का बादशाह शेर होता है, उसका नाम सुन के ही खौफ कपकपी तारी हो जाती है। अगर कोई आप में से किसी को, जैसे अक्सर हम कहानियों में पढ़ते हैं या मूवीज़ में देखते हैं, जंगल में गए, कहीं पे शेर की दहाड़ने की आवाज़ आई, तो कैसे वो उसके बाद मौत का खौफ आने लगता है कि अब कोई बचाव नहीं है, अब नहीं बच सकते। और इंसान का सिर्फ हाल नहीं है ये, हाल सिर्फ इंसान का नहीं बल्कि जंगल में रहने वाले हर जानवर का ये हाल है। वो उससे डरता है, उसके आगे उसका हुक्म मानता है। उसको क्या कहा जाता है? लायन किंग, जंगल का बादशाह है। अब आपने क्या करना है? क्या आप ये चाहते हो कि आप वो जो ज़ू में एक सजाया आपके पास आइटम है, जो आपके लिए एंटरटेनमेंट है, आपके बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट है, जिसका कोई रोब नहीं है, जिसका कोई खौफ नहीं है, वो बनना चाहते हैं? या फिर वो वाला बनना चाहते हैं जिसने कुछ करके मेहनत एक धाक बिठाई हुई है? वो वाला बनो। आपको बनना है
اصل بادشاہ بننا ہے، نہ کہ غلام بننا ہے۔ پتہ نہیں کیوں لوگ زیادہ تر غلامی کو ترجیح دیتے ہیں، بیٹھے بٹھائے شاید مل جاتا ہے اس لیے۔ آپ وہ بنو جس کا کوئی ایک خاص ایم ہو اور اس کی اچیومنٹ میں وہ لگ جائے، محنت کرے کہ لوگ تو بس اشش کر اٹھے، آپ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ وہی لوگ جو آج آپ کی باتیں کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے پیچھے بہت ساری باتیں، جب آپ کچھ بنو گے تو ان کے لیے وہی باتیں حیرانگی کا باعث ہوں گی، وہی باتیں ان کے لیے پچھتاوا بنے گی، ان کو حیران کر دیں گی، وہ خود کو غلط ثابت کریں گے، ارے ہمارے تو خیالات اس کے بارے میں غلط تھے۔ اس لیے آپ کو کچھ کرنا ہے، کچھ بن کے دکھانا ہے، کامیاب ہو کے دکھانا ہے، تاکہ وہ لوگ جو آپ کو کچھ سمجھتے نہیں تھے، آپ ایک اپنی ویلیو بناؤ، اپنے آپ کو اس معاشرے میں کھڑا کرو، اپنا نام پیدا کرو، کیونکہ آپ جو چاہتے ہو وہ کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ وہ کچھ دنیا کی جب آپ نے ایک دفعہ ٹھان لیا ہے میں نے یہ بننا ہے، آپ اس کے لیے لگ جاؤ گے تو پھر بیچ میں بار بار اس کو کرتے جاؤ گے، اور اپنی منزل کو حاصل کرنے کے جب آپ پیچھے لگ جاؤ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو آپ کی منزل نہ ملے۔ تو پھر آپ ارد گرد کے لوگوں کو ان کے لیے فخر کا بھی باعث بنو گے، اور وہی لوگ جن کے لیے شرمندگی کا باعث تھے وہ آپ پر فخر کریں گے۔ آپ دوسروں کا فخر بنیں، اپنا سر اٹھا کے چلیں اس معاشرے میں، اور اپنی آنے والی نسلوں کو مضبوط بنائیں۔ اس شیر جیسا نہ بنے جو کہ زو میں بیٹھا ہوتا ہے، جو لوگوں کے لیے انجوائمنٹ کا باعث ہوتا ہے، وہ والا شیر بننے کی کوشش کریں جو جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، جس کا نام سن کر ہی لوگ کانپ جاتے ہیں۔ تھینک یو۔